नमस्कार। जैसा कि हम सबको पता है कि दूध हमारे शरीर के लिए एक पौष्टिक आहार है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक लाभदायक हैं। हम लोग किसी भी अवस्था में, हमारे शरीर की किसी भी अवस्था हो, उसमें दूध का सेवन हम लोग कर ही सकते हैं। अगर हम बीमार हैं तब भी दूध का सेवन कर सकते हैं, अगर हम ठीक हैं तब भी दूध का सेवन कर सकते हैं। कोई बच्चा है तब भी दूध का सेवन कर सकता है, बच्चा से बुढ़ापा तक वो दूध का सेवन कर सकता है। तो दूध के सेवन को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दूध हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हम लोगों को इसको प्रतिदिन सेवन जरूर करना चाहिए। पर मैं यहाँ पर आज दूध के बारे में विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि दूध के साथ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुएं हैं, जिनका सेवन आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार सही नहीं माना गया है। उसे विरुद्ध आहार की श्रेणी में रखा गया है। विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको कुछ विशेष खाद्य पदार्थों के साथ में सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग उसके साथ में उसका सेवन करते हैं, अगर हम लोग विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, तो हम लोग को कई तरह की गंभीर बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि दूध के साथ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग को सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार के खट्टे फलों का सेवन हम लोग को दूध के साथ में नहीं करना है। जैसे आपको नींबू, संतरा, नाशपाती, ऐसे फलों का सेवन बिल्कुल ही दूध के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड की मात्रा होती है। साइट्रिक एसिड के साथ में दूध का सेवन आपको पेट संबंधी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर सकती है। दूध का जो प्रकृति है वो वास्तव में शीतल प्रकृति का दूध होता है। तो और अगर आप इसको साइट्रिक एसिड वाले फलों के साथ में लेंगे तो आपको ये पेट संबंधी समस्या क्रिएट करेगी। पेट में जलन हो सकती है, गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, उल्टी होने तक की संभावना हो सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी तरह का फल, वास्तव में किसी भी तरह का फल का सेवन आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार दूध के साथ में विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखें कि कोई भी फल को आप दूध के साथ में सेवन बिल्कुल न करें, वो आपको कुछ न कुछ हानि ही करेगा। जैसे अगर आप केला का सेवन करते हैं दूध के साथ में, तो ये कफ की वृद्धि बहुत तीव्र कर देगा। जैसे आपको अगर श्वसन तंत्र संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, कफ की वृद्धि अगर आपको हो रही है, ऐसे में अगर आप दूध के साथ में केला का सेवन कर देंगे तो देखेंगे कि आपकी कफ की वृद्धि तीव्र हो गई है, तो आपको अब स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि आपको केला के साथ में दूध का सेवन बिल्कुल ना करें। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी तरह के फल के साथ में दूध का सेवन ना करें। अगर आप कुछ फलों का सेवन कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा बाद ही दूध का सेवन करें। इसी तरह से आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार नमक का सेवन दूध के साथ में सर्वथा वर्जित माना गया है। तो कोई भी नमकीन चीज़ अगर आप ले रहे हैं, कुछ भी सब्जी ले रहे हैं या फिर कोई नमकीन खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं, तो उसके साथ में दूध का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप जो भी नमकीन पदार्थ ले रहे हैं उसको ले लें तो उसके कम से कम 1 घंटा के बाद ही दूध का सेवन करें, साथ में बिल्कुल ना करें, इसका ध्यान रखें। उसी तरह से मूली का सेवन दूध के साथ में आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार सही नहीं माना गया है। एक वास्तव में होता क्या है कि अगर हम लोग किसी विरुद्ध आहार का उपयोग करते हैं तो हमारे रस, रक्त आदि दूषित हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमार हो जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमारा शरीर में स्किन एलर्जी शुरू हो जाता है, तो खाज, खुजली, एक्जिमा, ऐसी स्किन समस्या भी हो जाती है। जैसे कि अगर आप मछली का सेवन अगर आप दूध के साथ में कर रहे हैं तो आपको स्किन एलर्जी होने की संभावना बढ़ सकती है। तो उससे आपको खुजली, त्वचा रोग या फिर किसी एक्जिमा या फिर कुछ अन्य त्वचा रोग भी होने की संभावना आपकी बन सकती है। इसीलिए मछली का सेवन भी दूध के साथ में बिल्कुल ना करें। ठीक उसी तरह से कुल्थी या उड़द की दाल, अगर आप कुल्थी की दाल या उड़द की दाल का सेवन अगर आप दूध के साथ में कर रहे हैं तो ये आपकी बात की वृद्धि करेगा। अगर आपको किसी तरह की दर्द संबंधी समस्या हो, जैसे मान लीजिए कमर में दर्द हो, घुटना में दर्द हो या किसी तरह की बात संबंधी समस्या हो, ऐसे में अगर आप कुल्थी दाल या उड़द दाल के साथ में दूध का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बात की वृद्धि करेगा और आपकी दर्द को बढ़ा देगा। तो आपको लाभ की जगह पे हानि हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखें कि ऐसे में दूध के साथ में इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। इसी तरह आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार दूध के साथ में दही का सेवन सर्वथा वर्जित माना गया है। दूध के साथ में दही का सेवन करने से अनेक तरह की समस्याएं होने की संभावना रहती है। तो आप ध्यान दें, अगर आपने दही का सेवन किया है तो दूध अगर आप लेना चाहें तो कम से कम 1 घंटा उसके बाद ही आप दूध का सेवन करें। दही का सेवन दूध के साथ में बिल्कुल ना करें, उससे आपको कुछ अन्य शारीरिक समस्याएं होने की संभावना है। मेरी इन सब बातों को ध्यान रखें। उसके बाद दूध अत्यधिक फायदेमंद चीज़ है, आप दूध का सेवन जरूर करें, पर इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद।